खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। हम सभी के लिए हर्ष और गौरव का विषय है कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत के तहत पूर्ण स्वदेशी तकनीक से भारत में ही निर्मित 4G मोबाइल सेवा वाराणसी में शुरू हो गई है। वाराणसी OM में 75 BTS 4G के चालू हो चुके हैं, जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तथा अच्छी स्पीड मिल रही है। BSNL के सेवा की आम जनता के बीच इतनी ज्यादा मांग है कि जुलाई माह में ही अब तक 55,000 BSNL मोबाइल सिम जनता द्वारा लिए जा चुके हैं। जल्दी ही पूरे वाराणसी शहर में 200 BTS लगाकर पूरे शहर में 4G सेवाओं उपलब्ध करा दी जाएंगी। भदोही, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र और गाजीपुर जिलों में भी 4G सेवाओं की शुरुआत कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए मोबाइल बंडलिंग स्कीम जल्द आने की संभावना है। भारत सरकार हर व्यक्ति तक मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने को दृढ़ संकल्प है और इसी क्रम में BSNL भी चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के मोबाइल सेवा से वंचित गांव में भी BSNL द्वारा मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। 4G सेवा के लिए सभी उपभोक्ता जिनके पास 2G या 3G सिम है को 4G सिम में अपग्रेड करने की आवश्यकता है। उपभोक्ता अपने निकटतम रिटेलर के द्वारा सिम निःशुल्क अपग्रेड कर सकते हैं। हमारे पूरे सर्किल में हमने 3800 टावर हमारे लगने हैं। अक्टूबर तक हमने 3800 लगाने हैं, 1250 लग चुके हैं। और जो हमारा जो इक्विपमेंट है 4G का, ये पूर्ण स्वदेशी भारत में बना हुआ इक्विपमेंट लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक हमारा जो इक्विपमेंट होता था इंपोर्ट होता था। तो ये हो गया। दूसरा, हमारा अभी आप देखिए कि इस महीने 6 लाख के आसपास नए कस्टमर इस 1 जुलाई से लेके आज तक 6 लाख कस्टमर नए आ चुके हैं और पोर्ट इन करके भी कस्टमर्स आ रहे हैं। अभी हमें क्वालिटी ऑफ सर्विस पे ध्यान देना है। उसी के लिए आज हमने समीक्षा बैठक रखी है कि हमारा टावर, बिजली जाने से टावर बंद नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, विदाउट बफरिंग उसको सर्विस मिलनी चाहिए। कस्टमर को, अगर हम 2 कस्टमर को, एक को 5G दे दें, एक को 3G दे दें, और उसकी रिक्वायरमेंट अगर कस्टमर को नहीं बताएं किसमें 5G है किसमें 3G है, उसको जो सर्विस है विदाउट बफरिंग और जो डाउनलोड है वो स्पीड मिलनी चाहिए। और जो हमारा इक्विपमेंट 4G है, ये 5G रेडी है। जैसे ही 4G लग जाएगा तुरंत हम 5G लॉन्च कर देंगे। हमारे पास एक जो स्पेक्ट्रम मेन जो होता है वो भारत सरकार से मिल चुका है। नहीं, अभी पूरे इंडिया में 1 लाख टावर आ गई हैं, वो लग रही हैं। उसके बाद फिर वो तुरंत 5G हमारा लॉन्च हो जाएगा। नहीं, अभी डेडलाइन है, अभी 4G पहले रोल आउट होने के बाद, क्योंकि इक्विपमेंट सेम है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ये जो इक्विपमेंट है 5G रेडी है, क्योंकि पहले 4G होगा फिर 5G चलेगा, इसलिए देरी हो रही है। दूसरा हो गया, हमारा जो कॉपर का नेटवर्क है उसको हमने माइग्रेट करके हम फाइबर पे ले जा रहे हैं, क्योंकि कॉपर का नेटवर्क बहुत पुराना है, स्पीड नहीं आती है, केबल कटने से नंबर ख़राब हो जाता था। तो वो हम उसको फाइबर टू दी होम FTTH पे कन्वर्ट कर रहे हैं। और कस्टमर को कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। 1800-4444 नंबर पे व्हाट्सएप करके कनेक्शन बुक हो जाएगा और बाकी फॉर्मेलिटी एट ए डोर स्टेप फुलफ़िल हो जाएंगी। तीसरा, जो कस्टमर जुड़ रहे हैं तो उनको भी हमें बेहतर सेवा देनी है, तो हमारे जितने कस्टमर सर्विस सेंटर हैं उनको हम सुधार रहे हैं। प्लस हमारे अपने जो स्टाफ है उनको भी हम ट्रेन कर रहे हैं कि कस्टमर को किस तरह उनको अपना बेहतर अपना सुविधा दें, कैसे उनसे बातचीत करी जाए, कैसे उनको प्रॉब्लम सॉल्व करें। इस तरीके से BSNL ने देखा कि पिछले दिनों अपने टैरिफ बढ़ाने शुरू किए जी। क्या आने वाले समय में प्राइवेट ऑपरेटर्स पर BSNL फिर अपने टैरिफ बढ़ाएगी? अभी BSNL ने टैरिफ नहीं बढ़ाए और ऑपरेटर्स ने बढ़ाए, BSNL टैरिफ नहीं बढ़ाएगा। BSNL इसलिए टैरिफ नहीं बढ़ाएगा, वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप देखिए कहीं भी कुछ भी होता है, कोई फ्लड आ जाए, आंधी तूफान भूकंप आ जाए, BSNL सारी सर्विसेज फ्री कर देता है। BSNL केवल प्रॉफिट के लिए ही नहीं है, BSNL समाज सेवा के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी क्योंकि हम लेट हो गए इक्विपमेंट 4G लाने में, इसलिए हम 4G रोल आउट करेंगे। BSNL अभी टैरिफ नहीं बढ़ाएगा, इसलिए आपके माध्यम से हम
हम उपभोक्ता को कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा BSNL के साथ जुड़ें और हम पूरा अपने सारा जी जान लगा देंगे कस्टमर को बेहतर सुविधा देने में। क्या BSNL में क्या टाटा भी निवेश कर रहा है क्या BSNL को और बेहतर बनाने के लिए? नहीं, वो जो इक्विपमेंट है वो TCS का इक्विपमेंट है, TCS और तेजस का जो 4G का इक्विपमेंट है। जो इक्विपमेंट किसी ना किसी से तो खरीदेंगे ना, क्योंकि BSNL इक्विपमेंट नहीं बनाता है। BSNL तो एक ऑपरेटर है। पहले बाहर से इक्विपमेंट आता था मोबाइल का, अब इन्होंने TCS और तेजस ने भारत में इक्विपमेंट बनाया है। जी, हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैबिनेट का डिसीजन है। टेलीकॉम क्षेत्र को स्ट्रेटजिक सेक्टर डिक्लेयर किया हुआ है। टेलीकॉम सेक्टर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्ट्रेटजिक सेक्टर डिक्लेयर किया हुआ है, इसलिए BSNL कभी बंद नहीं होगा। BSNL हमेशा चलेगा और गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इस सेक्टर में एक गवर्नमेंट कंपनी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम स्ट्रेटजिक सेक्टर डिक्लेयर कर देते हैं ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन और अदर रीजन, तो BSNL हमेशा रहेगा ही रहेगा। 140 करोड़ हैं, तो हमें भी उनकी भी चिंता है, क्योंकि आपको पता है कि BSNL की वजह से इनकमिंग फ्री हुई, BSNL की वजह से रोमिंग फ्री हुई, BSNL की वजह से जो डेटा आपको आटा से सस्ता मिल रहा है BSNL की वजह से मिल रहा है। इसलिए BSNL का रहना इस क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। सरकारी जो कंपनी होती है, बेसिकली मैंने आपको बताया ना, सोशल सर्विस भी एक हमारा उद्देश्य रहता है कि समाज देखना है कि हर एक की हर वो जो 140 करोड़ में से सबसे लास्ट में खड़ा हुआ है। देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, अभी कुछ एरियाज़ में सिग्नल नहीं पहुंचा है, तो भारत सरकार की मदद से सैचुरेशन टावर लग रहे हैं, 4G सैचुरेशन के टावर। एक तो 4G लग ही रहा है, एक 4G वहाँ भी लग रहा है जहाँ पे आज तक सिग्नल नहीं पहुँचा किसी भी ऑपरेटर का। उस प्रोजेक्ट का नाम है 4G सैचुरेशन। तो USO फंड एक होता है DOT का, उसकी मदद से ये लग रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। थैंक यू। काजी मोहम्मद रागिब है और मैं आर्ट क्रिएटिव हूँ, आर्ट डायरेक्टर हूँ और 35 ईयर्स इस फील्ड में हूँ और मैं काफ़ी सारे मोर देन 500 शो कर चुका हूँ। अब मेरी ज़ायदा जी से मुलाकात हुई, इन्होंने दिल्ली में एक शो किया, वहाँ से हमारे कॉन्टेक्ट हुआ, तब इन्होंने ये जो सोलो शो किया है उसके बारे में ज़्यादा बताऊँगा आपको। नॉर्मली ये काफ़ी रियलिस्टिक काम कर रही थी, बहुत ट्रेडिशनल काम कर रही थी, लैंडस्केप बना रही थी, पोर्ट्रेचर कर रही थी, बट डिफरेंट रियलिस्टिक पर ज़्यादा। तो पहली बार इन्होंने ये जो एग्जीबिशन की है पूरा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, और जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म से जो इल्यूज़न एक होता है आर्ट में, इल्यूज़न बनाना कि हम बोलते हैं ये औरत है ये आदमी, हम इल्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में जो अपने थीमेटिक थॉट्स जो अपने हैं उनको इल्यूज़न करके ये दिखाया लोगों को। तो इसमें मतलब अगर आर्टिस्ट आपको इनपुट देता है कि ये इल्यूज़न, ये जो स्ट्रोक है, ये जो पैच है, वो क्या मैसेज दे रहा है, तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। तो हर आर्टिस्ट के अपने अपने एक सिलेक्टिव कलर्स हैं, सिलेक्टिव फॉर्मेट है, जो बेसिकली उन्होंने अभी स्क्वायर, ट्रायंगल और इस तरह के जो पैचेस हैं उनसे एक नई फॉर्म को डेवलप किया है। और नॉर्मली इनका जो मैंने ऑब्जर्व किया, इनका डार्क टोन में ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है और उससे अपनी फीलिंग को उन्होंने दर्शाया है। और जैसा ये शो मैं ये देख रहा हूँ कि इनका शो तकरीबन जैसे आजकल के ज़माने में उल्टे साहब हैं या और भी बड़े जो एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, तो इनका जो डायरेक्शन तकरीबन उधर जा रही है और बहुत अच्छे फॉर्मेशन है और बहुत अच्छा बैलेंसिंग है जिसको बोलना चाहिए। और आप एक हर कैनवस पे, हर कंपोजिशन पे आपको रुकना पड़ता है उसको पूरा समझने के लिए और देखने के लिए।